बड़ी तबाही आ रही है। बिहार को अभी राहत नहीं है। कैसे झेलेगा बिहार? कुछ ही घंटों के बाद फिर से तांडव होगा। फिर डराने वाला अलर्ट। सावधान 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 हो जाइए। बिहार में एक तरफ मौसम सुहाना बना हुआ है तो दूसरी तरफ खतरे की घंटी लगातार बज रही है। पटना समेत राज्य के कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राज्य में गरज चमक, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है। न्यूनतम 23.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। बांका के शंभुगंज में सबसे ज्यादा 54.2 मिलीमीटर, पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर और मुंगेर में 42.2 मिलीमीटर और जमुई के सोनो में 40.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पटना के होशवारी इलाके में 36.2 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ जिलों में गर्मी का असर बरकरार है। राज्य में सबसे ज्यादा भभुआ में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब सबसे अहम जानकारी हम आपको बताते हैं। बिहार में मौसम विभाग ने 16 मई को राज्य के कई हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम बिहार में इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। तो वहीं उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 17 से 20 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी और कुछ दक्षिण जिलों में गरज चमक, बारिश और तेज हवा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। मतलब मोटा मोटी तौर पर आप ये समझ लीजिए कि 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में मौसम का तांडव जारी रहेगा। अब हम तांडव इसलिए कहते हैं क्योंकि बिहार में मौसम में तब्दीली आने के बाद किस प्रकार लोग आंधी तूफान की चपेट में आते हैं, किस प्रकार घर मकान धराशायी हो जाते हैं और कैसे ठनका गिरने से लोगों की मौत हो जाती है, ये एक बड़ी आफत के तौर पर देखा जा सकता है। बिहार के मौसम को प्रभावित करने वाले कई सिस्टम फिलहाल सक्रिय बताए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके साथ चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर अलग अलग ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। 15 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे बिहार में आंधी, बारिश और वज्रपात की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 16 मई से 20 मई तक बिहार के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। अलग अलग दिनों में कई जिलों के लिए येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। 16 मई को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गया, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जमुई, किशनगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं 17 मई की, तो पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 17 मई को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, नालंदा और आसपास के क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहेगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर सहित उत्तर और पूर्व बिहार के अधिकतर जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब आते हैं 18 मई की तरफ, तो 18 मई को बिहार के कई जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान जताया गया है। इस दिन पश्चिम, मध्य और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में ग्रीन अलर्ट है। सिर्फ पूर्वी बिहार के जिलों में जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब आते हैं 19 मई की तरफ। 19 मई को फिर से उत्तर बिहार के कई हिस्सों में येलो अलर्ट लौटता हुआ दिख रहा है। पश्चिम और दक्षिण बिहार के कई जिलों में ग्रीन अलर्ट रहेगा, जबकि सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में येलो अलर्ट जारी है। अब 20 मई की तरफ बढ़ें तो पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 20 मई को मौसम फिर बिगड़ने के संकेत हैं। इस दिन बिहार के बड़े हिस्से, खासकर पश्चिम, मध्य और उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दक्षिण पूर्व और सीमांचल के कुछ जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। पूरे सप्ताह में रेड अलर्ट कहीं नहीं जारी किया गया है, लेकिन लोगों को तेज आंधी, बारिश और मौसम बदलाव को लेकर सतर्क रहने की सलाह जरूर दी गई है। राज्य में इस बार समय से 4 दिन पहले दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना जताई गई है। आमतौर पर प्रदेश में मानसून 12 से 15 जून के आसपास दस्तक देता है। इस बार 4 दिन पहले
यानी कि 8 से 10 जून के दौरान इसके आने का अनुमान जताया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है। इस बार 25 से 27 मई के बीच आने की संभावना है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून आने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आने के अनुमान है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। यह किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल और भागलपुर जिले से होते हुए पटना सहित अन्य जगहों से प्रदेश में फैलाव करता है। प्रदेश में साल दर साल मानसून की वर्षा में कमी आते जा रही है। मानसून की वर्षा अपने मानक से कम हो रही है। प्रदेश में सामान्य बारिश का मानक 992.2 मिलीमीटर है। बीते साल की तुलना में इस बार भी मानसून का असर कमजोर होने का ही अनुमान जताया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। शुरुआती महीनों में बारिश की कमी कृषि और जल संचयन के लिए चुनौती बन सकती है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों को छोड़कर राज्य के मध्य और पश्चिमी भागों में भारी बारिश की कमी देखी जा सकती है। अब देखिए इससे होगा क्या। सूखे का प्रभाव दक्षिण बिहार के जिलों में पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मानसून सीजन के दौरान बादलों के स्वभाव में बदलाव आने के साथ पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से मानसून के दौरान बारिश में कमी देखी जा रही है। बीते कुछ सालों में यही पैटर्न फिलहाल प्रभावित कर रहा है। अब केंद्र से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि मानसून में सबसे ज्यादा कमी आने वाले जिलों में पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, अररिया और गोपालगंज रहा है। इन इलाकों में 49 से 54% कम बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में बारिश की कमी के कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव खेती किसानी पर भी पड़ता है। अब देखिए वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेताया है और कहा है कि बिहार में 16 से 20 मई तक किसी प्रकार की कोई राहत लोगों को नहीं मिलने जा रही है। हालांकि दो तरह की बातें हैं। एक तरफ तो बिहार के कई जिलों में गर्मी का असर देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के कई हिस्से ऐसे हैं जहां 16 से 20 मई तक रहकर लगातार मौसमी चक्र में बदलाव और आंधी तूफान का तांडव देखने को मिल सकता है। ये तांडव इतना खतरनाक हो सकता है कि जान माल का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने लोगों से पहले ही अपील कर ली है और चेता दिया है, कहा है कि मौसम खराब होने के दौरान कृपया अपने आप को सुरक्षित रखें। अन्यथा उदाहरण के तौर पर आप बिहार में बीते कई दिनों की लिस्ट निकाल कर देख सकते हैं कि किस प्रकार आंधी, बारिश और ठनका के कारण लोगों का नुकसान हुआ है, जान माल की क्षति हुई है और कई लोग असमय काल के गाल में समा गए हैं। इसलिए हम भी आपसे कहेंगे कि सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि बिहार का मौसम लगातार बदल रहा है। 20 मई तक आंधी तूफान से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। खासतौर पर किसानों को, जिनकी कमर पहले ही टूट चुकी है, अब रीढ़ की हड्डी भी तोड़ने वाला ये मौसम चल पड़ा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।